आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आईपीओ में पैसा लगाया और कुछ ही दिनों में पैसा डबल और ट्रिपल हो गया। तो आज हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और क्या आप भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हो या आईपीओ के बारे में जाननी है तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ ओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो कि कोई ए बी सी करके कंपनी है। ठीक है, तो कोई ए बी सी करके कंपनी है और वो उसकी 10 ब्रांचें हैं। ठीक है, उसकी 10 ब्रांचें हैं और कंपनी चाहती है कि एक्सपैंड करें, यानी कि बढ़ाएं, कंपनी को बढ़ाएं। तो वो चाहती है कि 10 कंपनी पहले से है और इसको 100 करना चाहते हैं। तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? कंपनी पैसा लाएगी पब्लिक से। तो पब्लिक से लाने के लिए सबसे पहले कंपनी को आईपीओ लाना होगा। आईपीओ लाना होगा मार्केट में। तो इसके लिए सबसे पहले, ऐसे तो कोई भी कंपनी आईपीओ नहीं लाएगा, उसके लिए सबसे पहले कंपनी को लिस्ट कराना होगा। लिस्ट कहाँ करवाएगा? एनएससी के अंदर और बीएससी के अंदर, या इन दोनों में से किसी एक पे लिस्ट करवाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कंपनी आईपीओ लेके मार्केट में आएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आईपीओ, किसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि 50% का कोटा आरक्षित रहता है। ठीक है, उससे नीचे आता है कि छोटे इन्वेस्टर जिसके पास 2 लाख से ज़्यादा निवेश करने की क्षमता है। ठीक है, तो उसके लिए होता है 15%। ठीक है, उससे नीचे आ जाता है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए हो जाता है 35% का आरक्षण। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कैसे निवेश करते हैं आईपीओ के अंदर। सबसे पहले मान लीजिए जैसे कंपनी को 800 करोड़ की आवश्यकता है, तो वो कंपनी का सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की 100 रुपये प्राइस पे लिस्ट करने के लिए कंपनी स्टार्ट किया। तो अब मान लीजिए लिस्टिंग प्राइस 100 रुपया है। तो आपको किसी भी कंपनी का आईपीओ लेने के लिए सबसे पहले इसका क्या होता है, लॉट साइज होता है। लॉट साइज होता है। ठीक है, जैसे लॉट साइज होता है। लॉट साइज होता है, मान लीजिए 140 का लॉट साइज है। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 14,000 के आसपास होता है। तो आप इसका जब भी आप अप्लाई करोगे इसमें, तो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करोगे। एक शेयर या एक अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं इससे आगे। जैसे मान लीजिए किसी डेट को मान लीजिए 21 तारीख को, वो एग्जाम्पल के लिए 21 तारीख को इसका ऑफर आया कि आज आप ऑफर आया और ये चलेगा 3 दिन के लिए। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 तारीख को इसकी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा इसका अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट जो होगा 24 को, 24 को। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये 24 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसके अगले दिन 25 तारीख को ये रिफ़ंड हो जाता है। रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, अगर ये इसके अलॉटमेंट मिल गया तो जब ये कंपनी मान लीजिए कि